हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में आया था, तो उस समय प्रधानमंत्री एटली थे और प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय, एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना प्रकाशित की गई थी। माउंट बेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन के माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे पहले से। आज़ाद ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। ठीक है, गांधी, नेहरू और पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे थे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी थे, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि नेता थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंट बेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को दिल्ली में बुलाई गई थी। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने ही इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता दिवस विधेयक पेश किया गया था और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाना था। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी और 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज खस्टम था और यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी, जिसमें 5 सदस्य थे। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के नेता थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे।
गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया था। कराची कहाँ है? तो यहाँ अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे, जिसमें हरिजन बंधु ये गुजराती में प्रकाशित होता था, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933 से यहाँ प्रकाशित हुआ। ठीक है। गांधी जी द्वारा गाया जाने वाला भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचयिता नरसिंह मेहता हैं और डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीव ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरूल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था और देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, और यह कथन किसका है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर कौन संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, तो यहाँ सर्वप्रथम किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।